से आपको बाहर निकाल सकता है। इतना दान ये कल्याणकारी है। क्या है ये दान, आइए जानते हैं आचार्य जी से। बिल्कुल मित्रों, अक्षय नवमी के पावन पर्व पर आपको बता दें कि किस तरीके से आपको दान करना चाहिए, किस और क्या क्या चीजें दान करने से आपको क्या क्या लाभ की प्राप्ति होती है। मित्रों, सर्वप्रथम आप प्रयास करिएगा कि आंवले के वृक्ष के समीप ही आप जरूरतमंद लोगों को भोजन और वस्त्र का दान करें। इसमें आप छोटा सा पौधा ले सकते हैं आंवले का कोई बड़ा वृक्ष हो तो आप उसके समीप जाकर जो है आप जरूरतमंद लोगों को दवा, वस्त्र और भोजन का दान कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दवा का भी दान कर सकते हैं। ब्राह्मणों जितने भी लोग होते हैं उनको भोजन आप उसी के नीचे कराएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उनको दक्षिणा भी आप अवश्य दीजिएगा, क्योंकि दक्षिणा के बिना जो है ब्राह्मणों को जो है पूरा जो दिया हुआ दान जो है वो बिल्कुल नहीं लगता है। अब आपको बता दें कि किस दान से आपको किस तरीके की प्राप्ति होगी। गुड़ के दान से आपको खोया हुआ मान सम्मान आज के दिन अवश्य मिलेगा। वस्त्र के दान करने से आपकी मनोवांछित फल जो है उसमें प्राप्ति अवश्य होगी आपको। और अनाज के दान से आपके पितृ जो हैं वो प्रसन्न होंगे और आशीर्वाद आपको अवश्य देंगे। अब आपको बता दें, सोना चांदी और पैसे का दान करने से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और व्यापार जो है आपका तीव्र गति से बिल्कुल चलने लगेगा। इस तरीके के दान आप अवश्य करिएगा मित्रों, लाभ भी होगा और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान की भी प्राप्ति हो जाएगी। और चलिए अब आपको बता देते हैं मेष से लेकर कन्या तक का राशिफल क्या है ये आज का राशिफल, आइए जान लेते हैं। बिल्कुल मित्रों, क्या कह रहे हैं मेष राशि के सितारे, आपको बताते हैं। मित्रों, आज अपनों का साथ आपको अवश्य मिलेगा। वाहन ध्यान से चलाइएगा। जामुनी रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 51। मेष राशि वाले जान लें अपना भाग्य। बारी आ चुकी है वृषभ राशि की। आय के नए स्रोत जो है बनेंगे। सेहत का ध्यान रखिएगा। लाल रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 66। मिथुन राशि के बारे में बता दें, वाणी पर नियंत्रण रखिए भैया। धार्मिक रुचि का बहुत अच्छा योग। गुलाबी रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 88। कर्क राशि वाले, शिक्षा में सफलता मिलेगी। संतान सुख भी आपको अवश्य मिलेगा। नीला रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 75। शिक्षा में सफलता का योग, संतान की सुख और नीला रंग शुभ, भाग्य का प्रतिशत 75। सिंह राशि, नए कार्य शुरू करने का योग आपके जन्मांक में है। यात्रा भी आपकी मंगलकारी रहेगी, लाभदायक रहेगी। गुलाबी रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 76। कन्या राशि, नए वाहन का योग जन्मांक में है। आलस्य लेकिन आपको बिल्कुल नहीं करना है। पीला रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 57। पायल है कल्याण से इस वक्त हमारे साथ कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका पायल जी। हेलो जी, हाँ, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल पूछ सकती हैं आप। डेट ऑफ बर्थ बताइए। उसका 8 फरवरी 97। 8 फरवरी 97। हाँ, उसका टाइम है दोपहर के 2:05। 2:05 दोपहर के। हाँ जी। बर्थ प्लेस है डोंबोली। डिस्ट्रिक्ट बताइए। ठाणे। अच्छा, आप सवाल पूछे। हाँ, उसका जॉब किधर भी लगता नहीं है, मतलब लग जाता है लेकिन छूट जाता है, इसलिए उसका पूछना था। जी, जॉब की अवश्य प्राप्ति होगी। वृषभ लगन की पत्रिका, इनकी राशि है कुंभ। कुंभ राशि पर इस समय केतु देव का गोचर करना इनको थोड़ा सा संशय में डालेगा। 6:30 से 7:30 रत्ती तक का आप एक लहसुनिया धारण कराइए। ओम केम केतुवे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए थोड़ा सा 108 जो है आप आटे की गोलियां बनाइएगा और मछलियों को डालना आरंभ करिएगा। ऐसा हर शनिवार करिए, लाभ जरूर होगा। और चलिए एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी, स्वागत है आपका। दीक्षा जी, अगर आप तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। हेलो मैम, मैं सरोटे जलगांव से बोल रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीक्षा। क्या? आपका स्वागत है, वेलकम है आपका। थैंक यू जी, बताइए। मेरी जन्म डेट है 28/9/1996। 28/9/96। जी जी। समय सुबह के 5:15। सुबह के 5:15 बजे। जी। और स्थान? तो मैं मेरे बारे में स्थान बता दीजिए, प्लेस बता दीजिए। प्लेस भूसावल। अच्छा, आप सवाल पूछ लीजिए। मेरा सवाल है मेरे पढ़ाई के बारे में और पढ़ाई के बारे में क्या, और मेरे शादी के बारे में। नहीं, ये तो बात हुई, लेकिन पढ़ाई के बारे में क्या? पढ़ाई के बारे में क्या? पढ़ाई के बारे में कौन सी लाइन चूज करें?
कौन सी लाइन चूज? 12वीं हूँ मैं अभी। जी 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 बिल्कुल। देखिए, सिंह लगन की पत्रिका, आप स्वराशि का जो बृहस्पति आपके जन्मांक में आपको बता दें पंचम भाव के अंदर विराजमान है। आप बिल्कुल टेक्निकल लाइन की तरफ जा सकती हैं, कंप्यूटर लाइन की तरफ जा सकती हैं और फैशन डिजाइनिंग की तरफ भी जाने का बहुत प्रबल योग आपके जन्मांक में है। शुक्र की महादशा, सूर्य की अंतरदशा, थोड़ा सा स्वास्थ्य का अप डाउन इस समय हो सकता है। भगवान सूर्य को जो है आप नित्य जल दीजिएगा, तांबे के पात्र में थोड़ा सा गुड़ और शक्कर डाल लीजिएगा, थोड़ा सा जो उसमें रोली अवश्य डालिएगा। हो सके तो 5.25 से 6.25 रत्ती तक का आप एक सुनैला या फिर जो है आप पुखराज अवश्य धारण कर लीजिए, लाभ भी होगा और जो आपका सोचा हुआ कार्य है बिल्कुल पूरा हो जाएगा। जलगांव से हमारे साथ शीतल जुड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। शीतल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग शाहिदा जी। वेरी गुड मॉर्निंग शीतल जी। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा कॉल लगा है तो। हमें बहुत खुश है आपसे बात करके। आचार्य जी को प्रणाम। श्री राधे। मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछ सकती हूँ क्या? उनका बिल्कुल पूछ सकते हैं। टाइम कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन आप आचार्य जी प्रश्नानुसार। बताएंगे। प्रश्न कुंडली के जरिए शीतल जी हम ये सवाल का जवाब देंगे, आप सवाल पूछे बस। उनको अपना जॉब चेंज करना है, मीन्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं अभी, तो ऐसा लग रहा है उनको कि मैं जॉब चेंज कर लूं। और बस उनका सेंट्रल स्वास्थ्य, गवर्नमेंट 2 ही में। प्रश्न है। जी 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 बताइए। जी देखिए, यहाँ पर चेंज तो बिल्कुल दिखता है। राहु की महादशा बृहस्पति की अंतरदशा बन जाती है। दशम भाव में सिंह राशि के अंदर राहु आता है इस समय प्रश्नानुसार, और दशम से दशम की स्थिति काफी हद तक बहुत मतलब हम ये कहेंगे कि अच्छी नहीं आती। इस समय थोड़ा सा विलंब है, थोड़ा सा इनको रुकना चाहिए। दिसंबर तक आप बिल्कुल इन्हें कहिएगा कि ये रुक जाएं। जनवरी के बाद ही ये जो चेंज होगा इनके लिए काफी लाभदायक रहेगा। जब तक आप आज ही के दिन आंवले की कम से कम 108 परिक्रमा करिएगा, थोड़ा सा कच्चे दूध में शहद और गंगा जल मिलाकर आंवले के वृक्ष में दे दीजिएगा और उसकी मिट्टी का तिलक अपने और अपने पतिदेव के मस्तक पर अवश्य करिए। और चलिए अब कार्तिक महीने का आज का कौन सा नक्षत्र है ये आपको बताते हैं, साथ ही साथ स्नान की क्या विधि होने जाएगी वो भी हम बता देते हैं आपको। जी चाची। बिल्कुल बंधुओं, आज बताते हैं कार्तिक माह का जो पावन पर्व चल रहा है और आज अक्षय नवमी का भी पावन पर्व है। डबल आपको फायदा मिलेगा मित्रों। आज शतभिषा नक्षत्र है, तो क्या खास आपको उपाय करना है वो जानिए आप मित्रों। शतभिषा नक्षत्र का स्वामी जो होता है वो राहु होता है और आज आप अपने स्नान के जल में कुछ दाने आप जौ के डाल लीजिएगा और उसके बाद स्नान करिएगा। मात्र इतना सा उपाय है कि आप लाभ भी पाएंगे, आपको स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। यदि कोई शारीरिक पीड़ा है जो काफी समय से चल रही थी, इस उपाय के बाद बिल्कुल दूर होगी। और चलिए बारी आ गई है आज के इस किचन पिटारे की। ये किचन पिटारा है बेहद ही खास, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ही ज्यादा नकारात्मकता है, आपका अपने घर में आकर दिल नहीं लगता है, घर में आते नहीं कि आपका दिल करता है कि बाहर भाग जाए और घर में रहकर आपको बहुत परेशानी महसूस होती है, तो आज का ये किचन पिटारा आपकी बहुत मदद करने वाला है। क्या है इसमें खास, आइए जान लेते हैं। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। मित्रों, आज किचन पिटारे में ऐसा क्या खास छुपा हुआ है जो आपके घर की नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता को आपके घर से बिल्कुल दूर करेगा। आज बंधुओं आपको बताते हैं इसके अंदर जो छुपा हुआ है वह है काली मिर्च। मित्रों, इसको यानी कि काली मिर्च को इंग्लिश में ब्लैक पेपर कहते हैं और खाने पीने की चीजों में इसका जायका बढ़ाने के लिए काफी हद तक प्रयोग किया जाता है। और सर्दी जुकाम आजकल का जैसा मौसम चल रहा है, इस मिर्च का सेवन उसमें काफी राहत देता है। काली मिर्च जो है आपके रक्त संचार को बढ़ाती है, जिससे मांसपेशियां जो होती हैं वो पीड़ा मुक्त रहती हैं। शनिदेव से इसका सीधा सीधा संबंध माना जाता है। तो आज ये काली मिर्च आपके घर से कैसे नकारात्मकता दूर करेगी आप ये जानिए। एक मुट्ठी काली मिर्च लीजिएगा और एक लाल चौकोर वस्त्र में आप इसे रख लीजिएगा। अपने घर के बड़े बुजुर्ग, जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हों, उनके हाथ से इसकी एक पोटली बनवाकर घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आप इसे बंधवा दीजिएगा। मात्र इतना सा उपाय करना है कि आपके घर की नेगेटिविटी इसके बांधने के पश्चात तुरंत दूर हो जाएगी। आप इसको करके देखिए, अवश्य लाभ होगा। जलगांव से हमारे साथ मधुकर जुड़े, उनसे बात करेंगे। मधुकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मधुकर जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? हाँ। जी बताइए। मधुकर जी, सवाल पूछने से पहले डिटेल्स बताइए। हाँ, मैं
हाँ, मैं मेरे लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बताइए मधुकर जी। हाँ, मेरे लड़के का डेट ऑफ बर्थ है 25/11/1985। 25/11/1985। हाँ। जी। जन्मस्थल जलगांव, महाराष्ट्र। भैया जन्म का समय भी बताइए। हाँ, समय बता दीजिए। हाँ, समय रात में 9:14। जी 9:14 है आचार्य जी। अब बताइए आप सवाल हाँ, पूछे सवाल। हेलो। हाँ, 9:14 रात में। भैया प्रश्न करिए, सवाल पूछिए। हाँ, सवाल पूछना है मेरे लड़के के बैंक के जॉब के बारे में, और उसकी शादी हो गई है पर उसकी दुल्हन नहीं आ रही है। दुल्हन नहीं आ रही है मतलब रूठ के गई हुई है, नाराज हैं। हाँ, जी जॉब के बारे में बता देते हैं शाहिदा जी। और दुल्हन नहीं आ रही। दुल्हन नहीं आ रही है, दुल्हन आने का उपाय भी बताते हैं। जी जी देखिए, मिथुन लगन की पत्रिका है। सर्वप्रथम आप अपने सुपुत्र श्री से कहिएगा कि अपनी वाणी पर संयम रखना सीख जाए। आपको बता दें कि द्वितीय स्थान का स्वामी चंद्रमा जो है राहु के साथ ग्रसित है एकादश भाव में। बहुत जो है ये कई बार आप शब्द भी बोल जाते होंगे, लेकिन इनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भाव का स्वामी यानी सप्तम भाव का स्वामी जो बृहस्पति है, अष्टम भाव में नीच का हो गया है। भावेश यानी पुरुष की कुंडली के अंदर हमेशा जो भाव, भावेश और कारक की स्थिति को देखा जाता है। कारक जो है शुक्र, वो भी राहु केतु के एक्सेस में है। भाव, भावेश और कारक तीनों ही यहां पर पीड़ित हो चुके हैं। इनके हाथ से आप कुछ ना कुछ किसी जरूरतमंद स्त्री को, किसी सुहागन स्त्री को आप दान कराइएगा, और हो सके तो नेत्रहीन विद्यालय आप इन्हें अवश्य भेजिए। वहां पर ये सफाई की व्यवस्था करें और घर का बना हुआ शुद्ध भोजन वहां पर वितरित करें। इस तरीके से आप उपाय करते रहिएगा और इनसे कहिएगा कि माफी मांगने में कोई बड़े नहीं, कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक उपाय और करना है कि मंगल की महादशा है, पूर्ण रूप से ये मांगलिक है। हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनके दाएं पैर का सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर और कंठ पर लगाना आरंभ कर दें। शांति भी होगी और वाणी भी इनकी पहले से संयमता आ जाएगी उसमें। चलिए बारी आ गई है बाकी बचे राशिफल को जानने की। तो तुला से लेकर मीन तक का क्या है हाल, आइए जान लेते हैं। बिल्कुल बंधुओं, बताते हैं क्या कह रहे हैं तुला राशि के सितारे। कार्य में सम्मान प्राप्ति का योग बन चुका है। और आपको बता दें अचानक धन लाभ भी होगा, सफेद रंग शुभता भी लाएगा और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 71। वृश्चिक राशि के लोग भी जान लें, नौकरी में उन्नति का योग, नए काम शुरू होंगे, लाल रंग शुभता लाएगा और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 77 यानी कि 77। बारी आ चुकी है धनु राशि की। वाहन आप सावधानी पूर्वक चलाइएगा, मित्रों से थोड़ा सा दूरी बनाई रखिएगा, क्रीम रंग शुभता लाएगा, भाग्य का प्रतिशत है 71। कार्य ईमानदारी से करिएगा मकर राशि के सभी लोग। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, हरा रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 73। बारी आ चुकी है कुंभ राशि की। मूल्यवान वस्तु सभी लोगों को संभाल कर रखनी चाहिए, प्रेम प्रसंग जो है वो नए हो जाएंगे आपके। और पीला रंग शुभता लाएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 59। मीन राशि, सेहत का ध्यान रखिए मित्रों, झगड़े से बिल्कुल बचिएगा, गुलाबी रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 64। नासिक से हमारे साथ तुलसीराम जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। तुलसीराम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात ये करना है, मेरे भाई के बारे में पूछना है। इसका जन्म डेट है बताइए। 1668। लेकिन टाइम नहीं पता। तुलसीराम जी अब ये चंद्र कुंडली के जरिए हम आपको बता पाएंगे, आप जन्म का स्थान बता दीजिए। हाँ, जन्म स्थान है सटाना नासिक। ये 68 है 58 है? आपने 68 बताया ना? हाँ 68। जी जी जी। और दूसरा एक उनकी बेटी की भी जरा बारे में बता दी। और उनका स्वास्थ्य जो है ना भाई का, जी वो ठीक नहीं रहता है। स्वास्थ्य सही नहीं रहता, सेहत ठीक नहीं है। हाँ, अभी जी, जरा आप प्रश्न- बीमार है वो। जी बीमार है। जी बिल्कुल। बिल्कुल उनको स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं। मिथुन लगन की यहाँ पत्रिका बन चुकी है। और आपको बता दें जो जन्मांक जो बन जाता है वो कर्क लगन का बन जाता है। कर्क लगन और कर्क राशि और शुक्र की महादशा और शनि की अंतरदशा, काफी हद तक यहाँ शारीरिक जो है वो कष्ट हो सकता है। इनके हाथ से थोड़ा सा जो है, जो इनका शयन कक्ष है वहां यदि इनके घर में और भी कोई व्यक्ति विशेष हो तो शयन कक्ष में कपूर अवश्य जलवाइएगा। घर में कोई मांगलिक कार्य आप अवश्य करवा लीजिए। घर के मंदिर को ईशान कोण की तरफ रखिएगा। तांबे के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल रखिए और एक चांदी का चौकोर टुकड़ा उसके अंदर आप डाल दीजिएगा। मात्र इतना सा उपाय करिएगा, लाभ भी होगा और स्वास्थ्य की अवश्य प्राप्ति होगी।
नासिक से हमारे साथ सुगंधा जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुगंधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुगंधा जी, आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर लीजिए। चलिए सीता जी बताइए। हेलो, चलिए गीता जी से बात करेंगे, अभी इसके बाद जुड़ी है एक और कॉलर क्योंकि इनका कॉल कट गया है। गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैम, मैं सीता सोनी बोल रही हूँ सहपुरा से। जी 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 सीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी प्रणाम। श्री मैडम राधे। नमस्ते। नमस्कार। जी मैम, मैं अपनी छोटी बेटी के बारे, मेरी 4 बेटियां हैं, मैं छोटी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताइए। बहुत दिन से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ और बहुत फायदा होता है मेरे को। जी 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 मैं सब बताइए। उपाय करती हूँ। बहुत बहुत आभार आपका। जी मैम, मेरी लड़की का नाम है हर्षिता सोनी। जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 27/11/2015 जी। 5 और दिन सोमवार का, समय है 12:30 बजे। ये 12:30 रात्रि, मध्य रात्रि के? जी, रात में। जी जी जी। जन्म स्थान भी बताइए। जन्म स्थान सहपुरा। सहपुरा। जी, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट। जी बताइए। मैडम, उसकी पढ़ाई के बारे में, उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, मेरी ये 4 अभी तो बच्ची बेटियां बहुत मैडम, छोटी मेरे है। हस्बैंड बिल्कुल। खत्म हो चुके हैं। बहुत मैम। बहुत हम दुख प्रकट करते हैं इस बात के लिए क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है। हम देखते हैं कि कुंडली क्या कहती है। आचार्य जी, आप जी बिल्कुल, सिंह लगन की यहाँ उपाय। पत्रिका बनी है। आपको बताएं, घबराइएगा नहीं, बालक का जन्मांक जो है उत्तम है। शिक्षा का योग बहुत ही प्रबल है, लेकिन इनके मस्तक पर आप केसर का तिलक करते रहिएगा। इनके हाथ से थोड़ा सा केसर, चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ का दान कराइएगा। ये शुक्ल पक्ष के वीरवार में कम से कम आप एक वीरवार, हर माह का एक वीरवार आप अवश्य दान कराइएगा। 5:15 से 6:15 रत्ती तक का आने वाले समय में, अभी आवश्यकता नहीं है, आने वाले समय में 5:15 से 6:15 रत्ती तक का आप एक सुनैला धारण करा दीजिएगा। ओम गुरुवे नमः मंत्र का नित्य जाप कराइए। जी सर। अभी हमारे साथ औरंगाबाद से निर्मला जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। निर्मला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निर्मला जी हाँ जी। बताइए। हाँ, मुझे बच्चे के बारे में पूछना है। जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, तो उसकी जन्म डेट 8 जून है। 8 जून। हाँ, 8 उसकी जून। जन्म डेट 8 जून है। साल बताइए। 8 जून साल बताइए। 2000। जी, समय बताइए। 10 बजे रात के 10 बजे। और स्थान? हाँ हाँ, औरंगाबाद। सवाल पूछिए निर्मला जी। हाँ, तो वो बच्चा 11वीं क्लास में है। IIT के लिए उसको आगे के लिए रखा हुआ है, तो क्या प्रॉब्लम है उसके इसमें और सक्सेस के लिए क्या करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, मकर लगन की पत्रिका, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हमें यहाँ जन्मांक में नहीं दिखाई दिया। बस बालक से कहिएगा परिश्रम भरपूर करे। राशि पर इस समय राहुदेव का गोचर बालक को थोड़ा सा भ्रमित कर सकता है। 6:15 से 7:30 रत्ती तक का आप एक गोमेद धारण करा दीजिए, लाभ अवश्य होगा। आचार्य जी, आज के विषय संबंधी तमाम जानकारी देने के लिए आपका हम बहुत श्री बहुत राधे। धन्यवाद करना धन्यवाद। चाहेंगे और आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमें अपनी फीडबैक जरूर दीजिए kaletm@liveindia.tv पर। इसके अलावा आपको बता दें कि कल हम आपको 8 बजे जानकारी देने जा रहे हैं तुलसी विवाह के जुड़ी हुई। तुलसी विवाह आने वाला है और ऐसे में आपको खरीदारी करनी होगी क्योंकि तुलसी मैया जो है दुल्हन बनने जा रही हैं और शालीग्राम बनने जा रहे हैं दूल्हा, जी। और ऐसे में उनका विवाह कराना अति शुभ होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको खरीदनी है बाजार से, कल सुबह बताएंगे आपको हम ये सारी चीजें। फिलहाल आप देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की झलक। हमें दीजिए अभी इजाजत। नमस्कार। एक हसीना जो दीवाना बना है। काश वो मुझे मिल जाए। कोहिनूर। महाराजा लोगों की महाराजा पसंद। अब ना होगा केवाईसी का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का। और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसी को कहते हैं डब्बा गुल, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रेकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। काले धन और भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक। राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री ने मांगा देश का साथ, कहा देश मनाए ईमानदारी का उत्सव। प्रधानमंत्री के गोपनीय और साहसिक कदम की हो रही है हर तरफ तारीफ, लेकिन लोगों को पेश आ रही है व्यवहारिक दिक्कतें। बैंक आज रहेंगे बंद, 10 नवंबर से मिलेंगे 500 और 2000 के नए नोट। विरोधी राजनीतिक दलों का पीएम पर हमला। कांग्रेस ने कहा मोदी ड्रामेटिक फैसले लेने के शौकीन, अचानक आए फैसले से लोगों को होंगी दिक्कतें। इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच आज। कोहली और रहाणे करेंगे भारतीय बल्लेबाजी की अगुवाई। टीम इंडिया 3 दशक बाद घरेलू सरजमी पर खेलेगी 5 टेस्ट मैचों की सीरीज। अमेरिका के व्हाइट हाउस में पहुंचने की रेस आखिरी चरण में। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना जारी। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 68-48 से हिलरी क्लिंटन आगे। साउथ कैरोलिना और टेनेसी में डोनाल्ड ट्रंप ने दर्ज की जीत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका। देश भर में बीती आधी रात के बाद से 500 और 1000 के नोट अवैध हो चुके हैं। हालांकि सरकार ने इन नोटों को बैंकों और डाकघरों में बदलने के लिए 30 दिसंबर तक का समय दिया है, ताकि लोग 500 और 1000 के पुराने नोटों के बदले 100 या 50 के नोट ले सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र के नाम संदेश के दौरान इस ऐतिहासिक फैसले का ऐलान किया। सत्ता संभालने के 2.5 साल बाद राष्ट्र के नाम अपने पहले टीवी संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, मंगलवार रात 12 बजे से 1000 रुपए और 500 रुपए के नोट वैध नहीं होंगे और ये नोट कागज के टुकड़े रह जाएंगे और इनका कोई मूल्य नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोगों को दिक्कत परेशान होने की जरूरत नहीं है। 30 दिसंबर तक 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बैंकों और डाकघरों में जमा कराए जा सकते हैं। कुछ कारणों से जो लोग 1000 रुपए और 500 रुपए के नोट 30 दिसंबर तक जमा नहीं करा सकेंगे, वो लोग पहचान पत्र दिखाकर 31 मार्च 2017 तक नोट बदलवा सकेंगे। 9 नवंबर को बैंकों में पब्लिक डीलिंग नहीं होगी, यानी कि आज नहीं होगी। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ जगहों पर अगले 2 दिनों तक एटीएम काम नहीं करेंगे।
हालांकि अस्पतालों, सार्वजनिक क्षेत्र के पेट्रोल पंप्स और सीएनजी गैस स्टेशन, रेल यात्रा टिकट के काउंटर्स, शवदाग्रहों, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को 11 नवंबर की मध्य रात्रि तक छूट रहेगी। दुग्ध बिक्री केंद्रों, पेट्रोल एवं सीएनजी स्टेशन आदि को स्टॉक एवं बिक्री का रजिस्टर रखना होगा। अस्पताल में अगले 72 घंटे तक ये छूट उपलब्ध है। सरकार जल्द ही 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी करेगी। 500 रुपए के नए नोटों पर लाल किला, जबकि 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र होगा। तो कल यानी कि मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने इस ऐतिहासिक फैसले का ऐलान किया। 500,000 रुपए की पुराने नोट अब बंद हो गए हैं। बीती रात से पुराने नोटों का चलन जो है वो बंद कर दिया गया है। काले धन पर शिकंजा कसने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे, कहा उन्होंने। इसके बाद इन नोटों की कीमत महज कागज के टुकड़े जितनी ही रह जाएगी। सरकार के इस बड़े फैसले के बाद आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं, उन सब के जवाब यहां हम आपको बता रहे हैं। कब से बंद हो रहे हैं 500, 1000 के नोट, ये सवाल होगा आपका। 8 नवंबर रात 12 बजे के बाद से ही नोट बंद हो गए हैं और आज 9 नवंबर है। आपका सवाल हो सकता है 500, 1000 के नोटों का क्या करें? जवाब यह है कि 24 नवंबर तक किसी भी बैंक या डाकघर में जाकर बदल सकते हैं। 30 नवंबर तक की आपके पास डेट है, 30 नवंबर तक का वक्त है, आप जाके चेंज कर सकते हैं। नोट बदलने के लिए क्या करना होगा? बैंक या डाकघर में पहचान पत्र साथ ले जाना आपके लिए जरूरी होगा। ये ले जाएं और अपने जो नोट आपके पास पुराने हैं वो आप जाकर बदल सकते हैं। 500 या 1000 के नोट बदलने की सीमा जो है वो सरकार ने 4000 रुपए तय की है प्रतिदिन। एक दिन में 4000 रुपए जाकर आप बदल सकते हैं। ये एक दिन की सीमा है, यानी कि रोजाना भी आप कर सकते हैं। कब बंद रहेंगे एटीएम? आज और 10 नवंबर, यानी कि कल भी एटीएम जो है वो बंद रहेंगे। बैंक सिर्फ आज बंद है, लेकिन एटीएम जो है वो कल भी बंद रहेंगे और आज भी बंद है एटीएम। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आज बैंक जा सकते हैं, नहीं आज यानी कि 9 नवंबर को बैंक बंद है। आज कोई काम नहीं हो रहा है, यानी कि आपके लिए पब्लिक डीलिंग जो है वो आज बंद है। 9 नवंबर आज आप बैंक नहीं जा सकते हैं और एटीएम का इस्तेमाल ना ही आप आज कर सकते हैं और ना ही आप कल कर पाएंगे। हालांकि इसके बाद आप बैंक जा सकते हैं और 30 दिसंबर तक का आपके पास वक्त है। 30 दिसंबर 2016 तक बैंक जाकर आप अपने 500 और 1000 रुपए के नोट बदल सकते हैं। ये वो तमाम जिज्ञासाएं हैं जो आपकी हो सकती हैं। 30 दिसंबर के बाद भी अगर आप अपने नोट नहीं बदल पाए 30 दिसंबर तक, तो उसके बाद भी बदल सकते हैं। मार्च 2017 तक आरबीआई में जाकर पहचान पत्र दिखाकर अपनी आइडेंटिटी देकर आप अपने नोट बदल सकते हैं। ये समय सीमा बढ़ाई गई है 30 दिसंबर के बाद मार्च 2017 तक भी। 11 नवंबर तक कहां इस्तेमाल हो सकते हैं आपके ये नोट जो कि बंद हो गए हैं? 11 नवंबर रात 12 बजे तक सरकारी अस्पतालों में, पेट्रोल पंप में, हवाई टिकट के लिए भी पुराने नोटों का इस्तेमाल हो सकता है। सिर्फ इन्हीं जगहों में आप अपने पुराने नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये नोट अब कहीं पर भी वैध नहीं है, ये अब बंद हो चुके हैं। आप ना ही किसी से नोट लें और ना ही किसी को दें।